Hello बच्चों, let's read the question. The question is three photodiodes D1, D2 and D3 are made of semiconductors having band gaps of 2.5 electron volt, 2 electron volt and 3 electron volt respectively. Which one will be able to detect light of wavelength 6000 angstrom? तो इनमें से कौन सा डायोड जो है वो उस लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा जिसकी वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, तीन डायोड दे रखे हैं और तीनों डायोड जो है वो किसके बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं और इनका जो बैंड गैप है विच इज ईजी, बैंड गैप को हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन गैप, बैंड गैप जो बेसिकली क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो डिफरेंस होता है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, बैंड गैप होता है जिसको हम ईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ होल बन जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाता है और करंट का फ्लो जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इन डायोड के ऊपर जो है वो हम डालेंगे लाइट, जिस लाइट की वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इन तीनों में से कौन सा डायोड जो है वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो जो चीज जरूरी है डिटेक्ट करने के लिए वो ये जरूरी है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो बैंड गैप से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन, जो उस पर एनर्जी हम डाल रहे हैं तीनों फोटोन्स के ऊपर, उस जो इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन है उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप। ठीक है, बैंड गैप से ज्यादा होगी तभी तो वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से सीवी में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तभी हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन की वो शुड बी ग्रेटर देन बैंड गैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम सबसे पहले एनर्जी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी जो होती है इंसिडेंट लाइट फोटोन की वो किस तरह से दी जाती है, E इक्वल्स टू एच न्यू, जिसको, और न्यू जो होता है वो क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ है, H जो है आपका दैट इज अ प्लांक कांस्टेंट एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास ये एनर्जी जो आएगी वो एनर्जी किसकी आएगी, इंसिडेंट लाइट फोटोन की एनर्जी आएगी जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं तीनों डायोड्स पर। वो मेरे पास कितनी आएगी, 6.6 इंटू 10⁻34, वैल्यू ऑफ एच, सी इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा इज गिवन एज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 10⁻7 बिकॉज एंगस्ट्रॉम इज स्टैंड फॉर 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू रख दी है 6 इंटू 10⁻7 और उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आती है मेरे पास, ये वैल्यू आती है 2.06 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ चार्ज लिखना भूल गए, विच इज 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब देखिए एनर्जी हमको मिल गई कि हम जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उस इंसिडेंट लाइट फोटोन की जो एनर्जी वो इतनी है, और हम पहले ही कह चुके हैं अगर मैं इसको डिटेक्ट करना चाहती हूँ इस लाइट को, तो इसकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा D2 है उसकी जो बैंड गैप है वो इससे कम है, मतलब ये वाली जो एनर्जी है वो इससे, इसके बैंड गैप से तो ज्यादा है, 2.5 से कम है एनर्जी, 3 से भी कम है एनर्जी, लेकिन D2 वाले के बैंड गैप से ज्यादा है एनर्जी। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो है ट्रू फॉर D2। इसका मतलब जो D2 होगा वो क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा, डिटेक्ट द रेडिएशन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि D2 जो है वो इस वेवलेंथ की लाइट को क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।